गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जो अपनी पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था ड्रांक डेल्टा फलन होता क्या। ड्रांक डेल्टा फलन के बारे में मैं हल्का सा आपको रिपीट कर रहा हूँ। होता क्या है, अगर हम बात करते हैं ड्रांक डेल्टा फलन की, तो ड्रांक डेल्टा फलन में अपने पास क्या होगा कि अगर मान लो अपने पास कोई फलन है, उस फलन को हम अत्यधिक ऊंचाई मतलब उसकी ऊंचाई को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया और चौड़ाई कैसी कर दी, हमने संकीर्ण कर दी। यदि हम किसी फलन को अत्यधिक ऊंचाई एवं संकीर्ण चौड़ाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि ऊंचाई तो बहुत अधिक है और चौड़ाई कैसी है, उसकी संकीर्ण है, तो ऐसा जो फलन होता है वो कौन सा फलन होता है बेटा, वो अपना होता है ड्रांक डेल्टा फलन। ऐसे फलन को क्या कहते हैं हम, ड्रांक डेल्टा फलन कहते हैं। ठीक, इस फलन के लिए देखो गुणधर्म जो थे, इसमें गुणधर्म मेन तो क्या है कि भाई इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसके अलावा जब x का मान 0 होगा तो इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। और जब x का मान 0 नहीं होगा तो इसका मान कितना होता है, फलन का 0 होता है। मेन गुणधर्म तो यही थे दो। और एक ये कभी भी कोई विशिष्ट फलन नहीं है, जो ड्रांक डेल्टा फलन होता है वो एक सामान्य फलन होता है। ये अपने 3 क्या हो गए थे इसके गुणधर्म। बाकी जो गुणधर्म हम इसके पढ़ रहे थे वो गुणधर्म हम पढ़ भी रहे थे और उनका प्रूफ भी कर रहे थे। ठीक है, हमने जो लास्ट गुणधर्म पढ़ा था बेटा, लास्ट गुणधर्म में हमने किया क्या था कि अपने पास जो मान था, अपने पास डेल्टा एक्स जो फलन था, उस डेल्टा एक्स फलन का मान हमने निकाला था। देखो अपने पास ये था लास्ट गुणधर्म, माइनस अनंत से अनंत एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ 0। ये लास्ट अपना फलन था। ये फलन हमने लास्ट में क्या किया था, सोल्व किया था और यहां से इसका मान निकाला था। ठीक, आज का जो अपना फलन जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था वो फलन क्या था, तो वो फलन था कि जो ड्रांक डेल्टा फलन होता है उसका अवकलज हमेशा कैसा होता है, विषम फलन होता है। कि ड्रांक डेल्टा फलन का जो अवकलज होता है वो हमेशा विषम फलन होता है। बेटा अवकलज को मैं लिख रहा हूं डेल डैश से, माइनस एक्स जो होता है इसका मान आता है माइनस डेल्टा डैश एक्स। ये अपना फॉर्मूला, ये है गुणधर्म नंबर कौन सा था अपना, 5 नंबर गुणधर्म था। और 5 नंबर गुणधर्म में अपने पास क्या है कि जो ड्रांक डेल्टा फलन का अवकलज होता है, डेल्टा डैश किसको प्रदर्शित कर रहा है, अवकलज को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो अवकलज होता है इसका, ये हमेशा कैसा होता है, तो इसके अवकलज का मान हमेशा कैसा होगा, विषम फलन होगा, मतलब सम फलन ये नहीं होगा। देखो अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है, अगर प्रूफ करते हैं इसको तो देखो अब मैं मान रहा हूं डेल्टा डैश एक्स, इसका मतलब होता है बेटा डी अपॉन में डी एक्स डेल्टा एक्स। ये होता है इसका मतलब, ये इसका मतलब है अवकलज। मतलब हम उसका एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमने इसकी जगह पर अवकलन लिख दिया और आगे कर दिया डेल्टा एक्स। अगर मैं एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर, कि जो अपने पास x है उस x के स्थान पर हम कितना रखेंगे, तो x के स्थान पर हम माइनस एक्स रखते हैं तो क्या आएगा, देखो डेल्टा डैश माइनस एक्स, x के स्थान पर मैंने कितना रख दिया, तो x के स्थान पर मैंने रख दिया माइनस एक्स बराबर, इस तरफ का मान देखो d अपोन में d, और ये हो गया माइनस का x, हो गया अपने पास d अपोन में d और माइनस का x। आगे देखो बेटा इसके बाद डेल्टा x की जगह पर क्या रखोगे, माइनस एक्स। हम जानते हैं, हमने गुणधर्म पढ़ा है और वो गुणधर्म अपने पास शायद गुणधर्म नंबर 1 था या 2 था, कि जो ड्रांक डेल्टा फलन होता है वो हमेशा कैसा होता है, सम फलन होता है। इसका मतलब डेल्टा जो माइनस एक्स होगा इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ये एक ऐसा फलन होता है, तो ये एक सम फलन होता है। तो यहां से देखो डेल्टा माइनस एक्स, इसकी जगह पर क्या रख सकते हो, डेल्टा एक्स, तो रखो तो क्या आएगा, डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू, ये जो माइनस इसको बाहर निकाल दिया मैंने, क्या आएगा डी अपोन में डी एक्स, और ये हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा जो माइनस एक्स है वो किसके बराबर होता है, तो वो डेल्टा एक्स के बराबर हो गया अपने पास मान। अब देखो d अपोन में dx डेल्टा x, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, और यहां पर मान किससे रख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर।
कौन से समीकरण से मान रखना है हमें? समीकरण नंबर 1 से। देखो d अपॉन में dx डेल्टा x, d अपॉन में dx डेल्टा x, इसका मान किसके बराबर है? डेल डैश x के बराबर। तो यहां से अपने पास मान आ गया डेल माइनस x इक्वल्स टू डेल डैश x। ये हो गया बेटा अपना क्या कहते हैं अगला वाला फलन। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो है यही तो था गुणधर्म, इस गुणधर्म को हमने क्या कर दिया यहाँ पे सिद्ध कर दिया। और जब इस गुणधर्म को हमने यहाँ पे सिद्ध किया तो क्या किया बेटा? अवकलज का मतलब एक बार अवकलन करना होता है। हमने यहाँ पर इसका एक बार अवकलन किया और एक बार अवकलन करने से यहाँ पर हमने इसका क्या निकाल दिया? मान निकाल दिया, और वो मान हमने इस जगह पर। ठीक, अगला जो अपना गुणधर्म है, तो देखो बेटा अगला जो अपना गुणधर्म है वो क्या है? गुणधर्म नंबर अपने पास कौन सा आएगा? 5 हो गए। तो अगला जो आएगा वो आएगा गुणधर्म नंबर 6। तो देखो गुणधर्म नंबर जो 6 है वो है क्या? इसको समझो कि गुणधर्म नंबर जो 6 आ रहा है अपने पास वो क्या होता है? गुणधर्म नंबर 6। तो बेटा जो गुणधर्म नंबर 6 है वो देखो क्या है? तो वो अपने पास है x, इसके बाद है d अपॉन में dx डेल्टा x बराबर, इसको लिख सकते हैं x डेल्टा डैश x, यानी कि एक ही बात है। देखो x d अपॉन में dx डेल्टा x या x डेल डैश x, बात तो वही है। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। ये कैसा हो गया? अवकलज हो गया। और बेटा इसका जो मान होता है वो होता है माइनस डेल x, और आगे क्या लगेगा? मतलब माइनस डेल x, इसके बराबर इसका क्या है मान। ये है अपना गुणधर्म नंबर कौन सा? 6। अब देखो इस गुणधर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो ये गुणधर्म कैसे सोल्व होता है इसको समझो। तो इसका जो प्रूफ आएगा, इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ कैसे निकालोगे? तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में क्या आएगा? हम इसका LHS ले रहे। LHS में अपने पास क्या है बेटा? देखो अगर हम LHS की बात करते हैं तो LHS से पहले हमने एक संबंध पढ़ा था, एक गुणधर्म पढ़ा था। और वो गुणधर्म कौन सा होता है? वो एक गुणधर्म हमने पढ़ा था कि x डॉट डेल्टा x इक्वल्स टू होता है 0। क्या होता है? x डॉट डेल्टा x, इसका मान कितना होता है अपने पास? 0 होता है। यहां पर क्या करो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? देखो इसका x के सापेक्ष कर दो, क्या आएगा? d अपॉन में dx। क्या है अंदर? अंदर है x डॉट डेल्टा x और इक्वल्स टू क्या है? 0। ठीक है, ये रहा u और ये रहा v। मतलब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है u कोमा v। तो देखो u बाहर और v का अवकलन, प्लस में v बाहर और u का अवकलन। तो u का अवकलन क्या है? x था, बराबर किसके हो गया? 0। बेटा x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। तो देखो मान आ गया x d अपॉन में dx डेल्टा x प्लस में डेल्टा x और इनटू में 1 बराबर किसके हो गया? 0 के हो गया। हुआ नहीं हुआ? देखो d अपॉन में dx, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो बेटा d अपॉन में जो dx है, या ये तो ये रहने दो, या इसको आप लिख सकते हो x डेल डैश x। वही बात है, क्योंकि अवकलज को किससे लिखते हैं? ऊपर डेल के ऊपर क्या लगा दिया हमने? डेल्टा के ऊपर डैश लगा दिया। तो इससे हम किसको लिखते हैं? एक अवकलज को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इससे अवकलज को लिखा, तो आगे का देखो मान प्लस में क्या है? डेल्टा x इक्वल्स टू कितना है? हमने ये जो गुणधर्म था अपना, गुणधर्म नंबर 2 या 3 ही था ये हमने लगाया। इस गुणधर्म का लगाने के बाद हमने क्या किया? x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। जब हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो अपने पास दो पद थे, एक तो u और दूसरा v। तो हमने u इंटू में v, अवकलन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? यहाँ पर हमने u इंटू में v का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। जब हमने u इंटू v का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो u आ गया बाहर, v का अवकलन, प्लस में v आ गया बाहर, u का अवकलन हो गया। अब यहाँ पे देखो x ऐसे का ऐसा ये आ गया मान, और दूसरा देखो x का क्या हो गया? x के सापेक्ष 1 हो गया, लिख दिया। d अपॉन में dx
डेल्टा एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डैश एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वाले गुणधर्म में ये तो पढ़ा है, तो इसकी जगह डेल डैश लिख दिया। अगर मैं यहां से करता हूं एक्स डेल डैश एक्स बराबर माइनस डेल्टा एक्स, ये हो गया। देखो गुणधर्म नंबर यही तो है, गुणधर्म नंबर कौन सा हो गया, गुणधर्म नंबर 6 हो गया। तो बेटा देखो हमने गुणधर्म नंबर 5 को सोल्व कर दिया, गुणधर्म नंबर 6 को सोल्व कर दिया। अब हम देखते हैं अगला जो अपना आएगा वो है गुणधर्म नंबर कौन सा है, 7। तो देखो बेटा अगर बात की जाए गुणधर्म नंबर 7 की, तो यहां पे देखो गुणधर्म नंबर 7, गुणधर्म नंबर 7 कि जो गुणधर्म नंबर अपने पास 7 होता है वो 7 नंबर होता है। तो अगर मैं 7 नंबर गुणधर्म की बात करता हूं तो देखो 7 नंबर जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है, डेल्टा के एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में के, आगे है डेल्टा एक्स। ये है अपने पास गुणधर्म नंबर 7 कि डेल्टा अगर के एक्स है तो इस डेल्टा के एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में के डेल्टा एक्स, और यहां जो के है, यहां के है नियतांक, के क्या है यहां पर, नियतांक। ठीक है कि अगर डेल्टा एक्स था अपने पास, डेल्टा के एक्स, उसको क्या लिख दिया, 1 अपॉन में के डेल्टा एक्स लिख दिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसका क्या ले लो बेटा, इसका एल एच एस ले लो। प्रूफ करने के लिए हमने इसका क्या ले लिया, तो इसका हमने ले लिया एल एच एस। एल एच एस में देखो क्या करोगे, तो एल एच एस में हमने किया यहाँ पे, ये हुआ डेल्टा के एक्स एक वस्तु तो कुछ है ही नहीं अभी, बराबर इसका कर दो समाकलन करने, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करने पर करो इसका समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होगा, माइनस अनंत से अनंत तक होगा डेल्टा के एक्स, आगे है dx, कर दिया बेटा। क्या करो आगे, तो आगे हम इसको k से गुणा करते हैं और यहाँ पर k का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। देखो k से गुणा कर दो इसको, और इसमें k का क्या दे दिया, भाग, और आगे है dx। ठीक है, k यहाँ पर क्या है, नियतांक है, जिससे हमने इसको गुणा कर दिया, और जिसका हमने यहाँ पर क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो देखो अब आगे अपने पास मान क्या आएगा, तो ये आ गया माइनस अनंत से अनंत डेल्टा के एक्स इंटू में डी के एक्स, के को अंदर गुणा कर दिया, नियतांक वापस बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो अपोन में हो गया। अब इसको जब आगे सोल्व किया जाता है, देखो के कैसा है, नियत, इस के को बाहर निकालो, तो ये आ गया 1 अपोन में के, अंदर हो गया माइनस अनंत से प्लस। ठीक है, अंदर का मान अपने पास क्या है, तो अंदर का मान अपने पास है डेल्टा के एक्स इंटू में डी के एक्स। अब हमें किसको सोल्व कर, देखो 1 अपॉन में के निकालना था, 1 अपॉन में के तो आ गया, अब इस वाले को सोल्व करना है, करना नहीं करना, तो जब इस वाले को हम सोल्व करेंगे, तो इस वाले को सोल्व देखो कैसे होगा यहां से, तो बेटा जब इसको सोल्व किया जाएगा तो अपने पास मान क्या आएगा, यहां से देखो माना क्या होगा अपने पास यहां से, कि जो अपने पास के एक्स है, इसको मान लो किसके बराबर मान लिया हमने, y के बराबर मान लिया, कि जो के एक्स होता है वो किसके बराबर है, y के बराबर। तो क्या आएगा यहां से, मान आ गया 1 अपोन में के माइनस अनंत से अनंत डेल्टा y, और ये हो गया dy। हमने एक संबंध पढ़ा है, तो बेटा वो संबंध होता क्या है, उस संबंध को देखो, जिस संबंध की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो संबंध होता क्या है। तो वो संबंध हमने एक संबंध पढ़ा था, वो क्या था, गुणधर्म नंबर था अपने पास, गुणधर्म से। तो गुणधर्म देख लेना कौन सा है, नोट्स में आपके पास लिखा हुआ मिलेगा। उस गुणधर्म से अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, वो संबंध था माइनस अनंत से अनंत, है कि नहीं, डेल्टा एक्स dx इक्वल्स टू होता है बेटा 1, और ये किसके बराबर होता है, माइनस अनंत से अनंत, अपने पास क्या है, तो अपने पास है डेल्टा y dy, हो गया अपने पास।
ये अपना संबंध आता। ठीक है, तो देखो एक है और ये भी इसके बराबर, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1 में के डॉट क्या लिख दिया 1, क्योंकि क्षेत्रफल था, इसका मान भी क्या हो गया 1 हो गया। अब इस वाले जो क्षेत्रफल को है मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, तो इस वाले क्षेत्रफल को देखो वापस लिख दो बेटा जो अपने पास है, मतलब एक जो था इस एक के बराबर ही ये वाला मान है, क्योंकि ये किसका क्षेत्रफल है, ड्रांक डेल्टा फलन का क्या है, क्षेत्रफल है। जो ये ड्रांक डेल्टा फलन का क्षेत्रफल था इसका मान 1 होता है, और हमने इसको किससे प्रदर्शित करते थे अब तक, हम x से, लेकिन यहाँ पर x पहले था तो kx को हमने क्या माना y, तो ये y के रूप में पता, इसका मान क्या हो गया 1, और 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं, तो लिख दो माइनस अनंत से अनंत, ये हो गया 1 में के आगे है और क्या हो जाएगा डेल्टा x, और ये हो गया dx, आ गया मान। इसको सोल्व करता हूं, ये आ गया 1 में के डेल माइनस अनंत से अनंत डेल्टा x dx। अब क्या करोगे बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे की जो बात करेंगे, तो बात करने पर अपने पास देखो मान क्या आएगा, तो यहां से देखो 1 में के बाहर, इसको आप अंदर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, या एक तरीका, तो यहां से मैं आपको 2 तरीके निकलते हैं, दोनों बताता हूं। माइनस अनंत से हो गया अनंत, ठीक है, इसको लिखा 1 में के डेल्टा x और dx। बाहर लगाओ चाहे अंदर लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपने पास आ गया मान। ठीक है, और बराबर किसके थे, ये 1 के। तो यहां से देखो 2 तरीके, हम दूसरा वाला तरीका जो आसान है वो तरीका यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो दूसरा वाला तरीका अपने पास क्या है, ये जो मान है ये क्या है, समाकलन, इसका अवकलन कर दो बेटा। अवकलन जब करोगे तो अवकलन करने पर समाकलन का निशान क्या हो जाता है, हट जाता है, समाकलन यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपने पढ़ा होगा अवकलन और जो समाकलन होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। जब अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर जब हम इस समाकलन का अवकलन करेंगे तो ये मान तो अपने पास ऐसे कैसा है, हमें करना है d में dx माइनस अनंत से अनंत डेल्टा x dx कर दिया हमने। इसका वापस क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, और अवकलन करने पर समाकलन क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे देखो dx भी गया, केवल क्या बचेगा डेल्टा x। और यही देख लो अपना संबंध था, जो हमने संबंध पढ़ा था गुणधर्म, वो क्या था, डेल्टा kx इक्वल्स टू 1 में के डेल्टा x। और ये जो मान है ये किसके बराबर आ गया, अपना RHS के बराबर। हमें यही तो सिद्ध करना। देखो हो गया गुणधर्म सिद्ध कि हमने शुरुआत कहां से की थी, LHS से की थी, डेल्टा kx से हमने क्या की थी, शुरुआत की थी, जिसका समाकलन किया। समाकलन करने पर अपने पास ये वाला मान है, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये था अपना गुणधर्म नंबर कौन सा था बेटा, तो ये था गुणधर्म नंबर 7। अब देखो 8वां जो गुणधर्म है, हम उस 8वें गुणधर्म की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं स्थानांतरिक गुणधर्म। कि जो अपना 8वां गुणधर्म है वो कौन सा गुणधर्म है, तो वो है स्थानांतरणी गुणधर्म। तब बात करते हैं हम अपने 8वें गुणधर्म की, जो कौन सा है, गुणधर्म नंबर 8, इसको बोलते हैं स्थानांतरिक गुणधर्म या स्थानांतरणी गुणधर्म। देखो स्थानांतरणी गुणधर्म में होता क्या है, इसको समझो कि अब तक हम x ले रहे थे, अगर हम किसी x को एक ऐसे पद a से क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। कि अब तक तो क्या था, अपने पास जो मान आया था वो था x बराबर 0 था। x बराबर 0 पर हम मान लेते थे किसका, ड्रांक डेल्टा फलन का लेते थे ना। अब हम क्या करेंगे कि जो x बराबर अपने पास 0 है, इसको एक नियत फलन x, नियत चर x बराबर a से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापित करते। जब हम इसको x बराबर 0 से x बराबर a पर प्रतिस्थापित करेंगे, देखो पहला जो अपना ग्राफ आया था
वो इस हिसाब से यहाँ पे आया था ड्रांग डेल्टा फलन का, जब x बराबर कितना था 0 था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, तो अपने पास अब ले रहे हैं x बराबर a, तो ये आ गया अपना ग्राफ इस जगह पे, जहां पे ये जो दूरी है ये कितनी है a, ये माइनस का x, ये प्लस का x, मतलब ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा कहां सरक गया, आगे सरक गया। हम x की जगह पर क्या लेते हैं, अगर हम x बराबर 0 को x बराबर a से प्रतिस्थापित करते हैं तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब अपने पास जो मान है वो क्या हो, डेल्टा x माइनस a। पहले x बराबर 0 था, अब आगे गया तो उसको किससे लिखा, x माइनस a से। इस x माइनस a के मान तो वही मिलेंगे, ड्रांग डेल्टा फलन कब होगा, ये जब इसका एक मान अनंत हो और दूसरा मान क्या हो 0। तो ये तो अनंत हो गया और दूसरा 0। ये कब होता था अनंत, जब x का मान कितना होता था अपने पास 0, लेकिन यहाँ पर x का मान कितना मान रहे हम, और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा जब x बराबर नहीं होता है 0, यानी कि x बराबर नहीं होगा a, तो ये होता है स्थानांतरण। अगर कोई ड्रांग डेल्टा फलन इस कंडीशन का, जब हम x बराबर 0 की जगह पर क्या लिखते हैं, x बराबर a रखते हैं, तो अगर कोई इसका पालन करता है तो उसके लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। देखो हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो क्या थी, वो थी डेल्टा x इक्वल्स टू अनंत 0, कब, जब x बराबर 0 और जब x बराबर नहीं था 0। तो ये अपने पास कंडीशन थी। जब हमने ये कंडीशन पढ़ी थी तो ऐसी स्थिति में अपने पास क्या था, क्या किया, x बराबर 0 वाला था उसकी जगह पर हमने x बराबर a से इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। जब हम इसको x बराबर a से प्रतिस्थापित करेंगे तो ऐसी स्थिति में अपने पास मान क्या आएगा, ये हो गया डेल्टा x माइनस a। मान वही है कि एक मान तो अनंत होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए 0, तो एक मान तो अनंत हो गया और दूसरा मान 0, कंडीशन वही आएगी। उस कंडीशन में x बराबर 0 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर तो अनंत आएगा और x बराबर नहीं होगा 1 के, तो इसका मान क्या आएगा 0। बेटा इसके अनुसार जो अपने पिछले गुणधर्म थे स्थानांतरणी के अनुसार वो बदल जाएंगे। कैसे, देखो मान रखा माइनस अनंत से अनंत, ये हो जाएगा डेल्टा x माइनस a dx। x को किससे प्रतिस्थापित कर दिया, यहां से देखो x बराबर 0 था, अब मैं x बराबर a ले रहा हूं, तो यहां से x माइनस a बराबर क्या होगा 0 होगा बेटा। तो 0 वाले से प्रतिस्थापित करेंगे, पहले x बराबर 0 था तो क्या लिखता था, x लिखा जाता था। अब अपने पास क्या है, x माइनस a बराबर 0 है, तो x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, x माइनस a। ये क्षेत्रफल का है, किसका क्षेत्रफल है, ये ड्रांग डेल्टा फलन का, जिसका मान कितना होगा अपने पास 1 होगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगला जो आया था संबंध वो क्या था, देखो हम जानते हैं fx डेल्टा x, इसका मान होता था fo डेल्टा x, ये इसका मान होता था। अब हमें x की जगह पर क्या प्रतिस्थापित करना है, x माइनस a। तो ये जो देखो ये तो फलन अलग था, ड्रांग डेल्टा फलन में x की जगह पर क्या लिख दिया, x माइनस a लिख दिया, तो फॉर्मूला हो गया fo, ये हो जाएगा डेल्टा x माइनस a। ये फॉर्मूला हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो उसमें केवल इसका क्या रखा है, हमने मान रखा है, मान के अलावा हमने यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, अब देखो इसके आगे का जो मान आएगा, और अगर अगले फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो एक समाकलन के रूप में अपने पास फॉर्मूला और होता था, और वो क्या था, वो था माइनस अनंत से अनंत fx डेल्टा x dx इक्वल्स टू होता था fo। ये भी हमने गुणधर्म पढ़ा है ना। इस गुणधर्म की जगह पर अपने पास क्या आ गए, तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अनंत से अनंत fx, ड्रांग में क्या लिखते हैं, x की जगह पर लिखा जाएगा x माइनस a dx, और इसका उत्तर भी क्या आएगा fo। तो सारे के सारे गुणधर्म जो अपने थे वो स्थानांतरित हो गए, यानी कि स्थानांतरित हो गए। ये होता है अपना गुणधर्म नंबर 8। कौन सा गुणधर्म है ये बेटा, स्थानांतरणीय गुणधर्म। ठीक है, अगर हम बात करें गुणधर्म नंबर 9 की, तो देखो गुणधर्म नंबर जो 9 अपने पास होता है उसमें स्थानांतरित का चलेगा, ये होता है माइनस अनंत से अनंत। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला मैंने रखा बेटा, यहाँ पे रखा डेल्टा x माइनस a, फिर रखा डेल्टा x माइनस b dx, और ये बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है डेल्टा a माइनस।
किसके बराबर होता है, डेल्टा ए माइनस बी के, ठीक है, या डेल्टा बी माइनस ए की। बात वही है, यहां से ए माइनस बी करोगे या बी माइनस ए करोगे, एक ऐसा फलन होता है, सम फलन होता है। और बेटा सम फलन में चीज ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, उत्तर तो वो क्यों आने, क्योंकि सम फलन का हमने संबंध पढ़ा था, और सम फलन का संबंध क्या था, वो था डेल्टा माइनस एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। तो ये फलन होता है। देखो इस फलन को सोल्व कैसे किया जाएगा, तो इस फलन के लिए लिखा जाएगा माइनस अनंत से अनंत एफ ए, क्योंकि x की जगह पर जीरो की बजाय क्या लिखा जा रहा है, a लिखा जा रहा है। आगे आएगा डेल्टा x माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से मान हो गया एफ ए, आ गया मान। इसके बाद दूसरा जो मान आएगा ऐसे ही, वो किसके बराबर आएगा, तो आएगा एफ बी की। कैसे, यहां पर लिखोगे माइनस अनंत से अनंत एफ बी डेल्टा एक्स माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बी, हो गए। और दोनों की सहायता से ये वाला मान अपना निकल कर आ जाएगा सीधा। तो बेटा ये अपना 9वां फलन था। ये देखो मेन तो आपको जो मेन फलन थे मैंने आपको करवा दिए, बाकी एक दो फलन ऐसे हैं जो हमें याद रखने, ठीक। वो फलन मतलब टोटल फलन इसके 11 हैं ड्रांग डेल्टा के, तो 11 के 11 फलन में मान लो 9 हमने करवा दिए, 2 केवल फॉर्मूले हैं जो आपको नोट्स में मिलेंगे, जो आपको क्या करने, खाली याद करने हैं। तो बेटा एक विमीय ड्रांग डेल्टा फलन जो अपना टॉपिक था, ये एक विमीय ड्रांग डेल्टा फलन टॉपिक अपना खत्म हो गया, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल हैं 2 या 3, वो हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसके अलावा अपना बचेगा त्रिविमीय ड्रांग डेल्टा फलन, और त्रिविमीय ड्रांग डेल्टा फलन होते ही ये जो पार्ट है अपना ये भी क्या हो जाएगा खत्म, जो हम पढ़ेंगे अपनी कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।